दशहरे की रात बोले यह मंत्र, जो चाहोगे मिलेगा सब कुछ। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को विजयादशमी दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री राम का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयादशमी का महापर्व मनाया जाता है। इसे दशहरे के रूप में भी माना जाता है। इस दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था तथा माता दुर्गा ने 9 दिनों तक दैत्य महिषासुर से युद्ध करके उसका वध भी विजयादशमी के दिन किया था। इसलिए विजयादशमी को विजय मुहूर्त के रूप में माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में विजयादशमी का जो दिन होता है वह स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। इस दिन बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे यदि कोई भी कार्य किया जाए तो वह सिद्ध हो जाता है, यानी उसमें अधिक से अधिक फायदा होता है। साथ ही विजयादशमी की जो रात्रि होती है वो सिद्धिदायक रात्रि मानी गई है तथा इस दिन नव दुर्गा के अलावा 10वीं देवी का पूजन अर्चन किया जाता है। इस दिन माता अपराजिता का पूजन होता है तथा उनके मंत्र का जाप दशहरे की रात में ही करना चाहिए। तो यदि आप अपने जीवन की सभी समस्याओं का अंत करना चाहते हैं और अपने जीवन में धन धान्य सुख शांति समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो विजयादशमी की रात में यानी मध्य रात्रि 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में आपको इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। तो यदि आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस महामंत्र का जाप करेंगे तो आपको परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और आपके जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। बस करना यह होगा आपको कि विजयादशमी की रात में 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में आपको एक आसन पर बैठना है, शुद्ध घी का दीपक जलाना है और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके माता अपराजिता का मन में स्मरण करना चाहिए तथा ओम अपराजितायै नमः, 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 ओम अपराजितायै नमः। इस प्रकार इस महामंत्र को कम से कम आपको 51 बार बोलना चाहिए। यदि संभव हो तो 108 बार भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो 11 माला भी जाप कर सकते हैं। यानी जितना आप में सामर्थ्य हो, जितना आप बैठ करके जाप करें। ध्यान रखें, इस मंत्र को खड़े खड़े नहीं बोलना है। यदि आप पृथ्वी पर आसन लगा करके नहीं बैठ पाते हैं तो किसी भी ऊंचे स्थान पर, चौकी पर, सोफे पर, पलंग पर, शुद्ध आसन पर बैठ करके इस महामंत्र का आपको जाप करना चाहिए। यदि विजयादशमी की रात में आपने इस महामंत्र का जाप कर लिया तो आपको परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तथा आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहेगा। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होती रहे।